प्रिय छात्रों, अभी तक हम लोगों ने वाक्य की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जानना था और रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को पढ़ा था, समझा था, जाना था। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हम लोगों ने पढ़ा है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, जिसे अंग्रेजी में इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। मैं कल दिल्ली गया था। हम स्नान कर चुके। ये विधानवाचक वाक्यों के उदाहरण है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तीसरे अर्थ की दृष्टि से वाक्य का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा क्या नाम है। चौथा वाक्य है विस्मयादिवाचक वाक्य, इंटरजेक्टिव सेंटेंस। जिन कार्यों से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। अगला है पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, डेनोटिव ऑर्डर सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। छठा है इच्छावाचक वाक्य, डेनोटिव डिजायर सेंटेंस। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें चिरायु करें, नववर्ष मंगलमय हो, भगवान करें सब कुशल लौटे। सातवां वाक्य जो है संदेहवाचक है, डाउटफुल सेंटेंस। जिन वाक्यों के कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आए। आठवां और अंतिम वाक्य है अर्थ की दृष्टि से संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें कारण, शर्त आदि का बोध होता है, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी मुसीबत न आती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। तो ये रहे अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद। आशा करता हूँ आप इसे ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।